हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज ओवर स्विच और ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच के बारे में। ओके, ये दोनों ही जो डिवाइसेस होते हैं, दोनों का काम एक ही होता है कि अगर आप लोगों के दो पावर सोर्स हों और वहां पे अगर आपका मान लो कोई सिंगल लोड है और आपने उसको दो पावर सोर्स से कनेक्ट कर रखा है, तो वहां पे क्या होगा, जब एक पावर सोर्स आपका नहीं होगा तो आपका लोड दूसरे पावर सोर्स पे आप लोग उसको शिफ्ट कर सकते हो, या फिर अगर दूसरा पावर सोर्स अगर आपका अवेलेबल ना हो तो उस टाइम पे आप लोग अपने लोड को पहले वाले पावर सोर्स पे शिफ्ट कर सकते हो। पावर सोर्स जब मैं कह रहा हूं तो वहां पे एक तो आपका मैन जो सिटी पावर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो सप्लाई आ रही है आपके घर में, वो आपकी पहली पावर सप्लाई हो सकती है। और दूसरा जो पावर सोर्स या पावर सप्लाई जो है आपकी, वो आपका इन्वर्टर भी हो सकता है या फिर कोई डीजी भी हो सकता है, यानी कि जनरेटर भी हो सकता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग समझते हैं। ये सिर्फ लो वोल्टेज के लिए नहीं है, ये हाई वोल्टेज के लिए भी है। लो वोल्टेज यानी कि सिंगल फेज, डबल फेज या फिर थ्री फेज में भी हम लोग क्या काम करते हैं, चेंज ओवर भी यूज करते हैं, हम लोग एटीएस भी यूज करते हैं। ओके, चेंज ओवर जो होते हैं उनको हमको मैनुअल यूज करना पड़ता है। अब मान के चलो कि यहाँ पे मेरे पास दो अलग अलग चेंज ओवर है। ओके, मेरे पास सिंगल पोल के लिए भी है, डबल पोल के लिए भी है। अब इस चेंज ओवर का काम क्या होगा, मैं डबल पोल वाला आप लोगों को दिखा देता हूं। ये जो चेंज ओवर है इसका काम क्या होगा, हम लोग इसको दो पावर सोर्स से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग दो पावर सोर्स यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, टर्मिनल यहाँ पे दिए हुए हैं, और आउटपुट में ये जो दो टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग लोड कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन जो चेंज ओवर होता है, चाहे आप हाई टेंशन वाली जो लाइन है उसमें काम कर रहे हो, चाहे आप लोग एलटी पैनल में काम कर रहे हो, चाहे आप लोग अपने घर में इसको यूज कर रहे हो, हर जगह चेंज ओवर का काम सेम ही होता है। चेंज ओवर को हमको मैनुअल इसको ऑन या ऑफ करना पड़ता है, या फिर पावर सोर्स वन पावर सोर्स टू में हमको इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे देखो वन लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो ये वन लिखा हुआ है, यानी कि फर्स्ट पावर सोर्स से कनेक्ट कर देगा हमारे लोड को। अगर हम लोग इसको बीच में कर देंगे तो ये ना तो फर्स्ट से कनेक्ट करेगा ना सेकंड से कनेक्ट करेगा, ये ऑफ कर देगा। उसके बाद अगर हम लोग इसको इस तरीके से ऊपर कर देंगे तो यहाँ पे टू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये अब सेकंड वाली पावर सोर्स के साथ में हमारे लोड को कनेक्ट कर देगा। लेकिन इसको हमें मैनुअल ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। जब हम लोग चेंज ओवर के आगे ऑटोमेटिक लगा देते हैं तो वो हम लोगों का एक एटीएस बन जाता है। मैं एटीएस के ऊपर ऑलरेडी काफी लेक्चर्स बना चुका हूं। अब एक एटीएस ये है, एक एटीएस आपको साइड में यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये भी ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच ही है। इसको भी हम लोग चाहे तो मैनुअल भी हम लोग इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और इसको हम लोग ऑटो में भी ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी हम लोगों का एक चेंज ओवर स्विच है। इसको हम लोग एज अ चेंज ओवर स्विच और एज अ ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से एक एटीएस ये है हम लोगों के पास। अब इसमें अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा भी रखा है। ये देखो मैं इसको खोलता हूँ, और यहाँ पे एक तो ये फर्स्ट जो पावर सोर्स है, ये ऊपर की जो पावर सोर्स है, यानी कि यहाँ पे जो आपका दो वायर लगेंगी, लाइन और न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा, आर और एन लिखा हुआ है। लाइन और न्यूट्रल जो रहेगा ये आपका सिटी पावर या फिर जो भी आपका पहला पावर सोर्स हो या फिर जो भी आपका मेन पावर सोर्स हो, उसको आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जो आपका यहाँ पे बैकअप के लिए जो पावर सोर्स आपने रख रखा है, चाहे वो आपका जनरेटर हो, चाहे वो आपका इन्वर्टर हो, चाहे आपका फिर वो कोई दूसरा पावर सोर्स हो, जो कि आपका मान लो कई जगह क्या होता है, गली में दो जगह से पावर आती है। ओके, तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अब मान के चलो यहाँ पे दूसरा पावर सोर्स कनेक्ट कर दिया, लाइन और न्यूट्रल। अब यहाँ पे क्या होगा, लोड कनेक्ट होगा नीचे। ठीक है, यहाँ पे लोड कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अब अगर आप मान के चलो इसको मैनुअल में कर देते हो, उस केस में क्या होगा, आप इसको मैनुअल भी ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि भाई आपका अगर मैन पावर या फिर जो आपका सिटी पावर है अगर वो अवेलेबल ना हो, और उस केस में आपका जो एटीएस है वो ऑटोमेटिक आपके लोड को जनरेटर पे शिफ्ट कर दे, और अगर सिटी पावर वापस से अवेलेबल हो जाती है, आ जाती है, तो ऑटोमेटिक आपका जो लोड है वो सिटी पावर या फिर जो आपकी मैन पावर है उस पर शिफ्ट हो जाए। तो ये कैसे काम करता है, सबसे पहले तो हम लोग इस स्विच को यहाँ पे ऑटो में कर देते हैं। ऑटो में करने के बाद अब देखो यहाँ पे कंट्रोलिंग के कुछ टर्मिनल्स होते हैं। ओके, कंट्रोलिंग के कुछ टर्मिनल्स होते हैं। उसके अलावा डीजी को ऑन ऑफ करने के लिए अगर आप लोग ये करना चाहते हो कि पावर चलेगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे डीजी आपका ऑन हो जाना चाहिए, तो वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। अब उसमें क्या होगा, जो डीजी में जो कंट्रोल पैनल होता है ना, जहाँ से हम लोग सेल्फ मारते हैं डीजी में,
ओके, उसकी कंट्रोलिंग यहाँ से की जा सकती है। 24 वोल्ट जो बैटरी से जा रहा है वो NONC यहाँ से कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसे ही पावर जाएगी तो पावर जाते ही यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, दोनों जगह से कंट्रोलिंग उसकी की जा सकती है। ऑटोमेटिक DG वहाँ पे ऑन हो जाएगा और ऑफ भी हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग इसको करते हैं चेक। ठीक है, अब हमने इसको कर दिया यहाँ पे ऑन। अब कंट्रोलिंग में क्या होता है, मान के चलो जो जनरेटर वाला हमारी पावर सप्लाई है, जो ये वाले टर्मिनल्स है, जैसे यहाँ पे सप्लाई आएगी तो यहाँ पे सप्लाई आते ही यहाँ से आप लोग चाहो तो इन कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स पे भी सप्लाई दे सकते हो। तो यहाँ पे BR और BN वाले टर्मिनल्स हैं। अब मान के चलो यहाँ पे मैं यहाँ पे इन दोनों ही वायर्स पे सप्लाई है। ठीक है, अब मैं इनको यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अभी तो खैर चलो ये फेस हम लोगों का यहाँ पे ऑलरेडी है। मैं सोर्स A पे कर देता हूँ, अब इसको ऑटो में करता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे मान के चलो सप्लाई कनेक्ट करूँगा तो ये देखो ऑटोमेटिक इसने चेंज ओवर जो है, मतलब ये चेंज हो गया है। ठीक है, मतलब कि अभी हमारा लोड इस वाले पावर सप्लाई से कनेक्ट हो चुका है। अब मैं एक काम करता हूँ, अब अगर आपका सिटी पावर मान के चलो आ जाती है, तो सिटी पावर अगर आ जाती है तो उस केस में क्या होगा, इन टर्मिनल्स पे सप्लाई आएगी। और जैसे ही इन टर्मिनल्स पे सप्लाई आएगी तो वापस से देखो आपका ये जो चेंज ओवर है वो वापस से सोर्स A पे आ जाएगा। फिर से अगर मान के चलो जनरेटर वाला पावर सप्लाई अगर वापस से अगर आप यहाँ पे चाहते हो कि अगर यहाँ पे इन कंट्रोलिंग टर्मिनल्स पे पावर आए तो आपका लोड DG पे कनेक्ट हो जाए, तो इस तरीके से इसको किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोमेटिक इस तरीके से चेंज ओवर काम करता है। और कनेक्शन कैसे होते हैं चेंज ओवर के, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑटोमेटिक चेंज ओवर जो होता है उसको ऑटो और मैनुअल दोनों में ही यूज किया जा सकता है। और हमारे जो LT पैनल होते हैं इंडस्ट्री में, वहां पे हम लोग चेंज ओवर भी यूज करते हैं। अब आपको पता होगा उन चेंज ओवर्स को हमें मैनुअल ही ऑन या ऑफ करना पड़ता है। आई होप कि आप लोगों का ये जो डाउट था चेंज ओवर और ATS यानी कि ऑटोमेटिक चेंज ओवर स्विच, इनमें क्या डिफरेंस होता है। बाकी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। और अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब से ही हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।